Hello students, this is your teacher Jaspreet. So today we are going to proceed our chapter number 7 further. Okay, in last video we have done about the ideal house. Ideal house में क्या क्या basic things होनी चाहिए. ठीक है, now it's time to do practice on 3. Write true for the correct statements and false for the wrong ones. A. An ideal house शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन. एक आइडियल हाउस में अच्छी सी वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. दैट इज ट्रू. बी. देयर शुड बी लूज इलेक्ट्रिकल वायर्स इन अ हाउस. हाउस में इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है वो लूज होनी चाहिए. फॉल्स. सी. अ प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम प्रिवेंट्स इलनेस. अगर हमारे घर का सिस्टम प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर है, हमारा घर का डर्टी वाटर जो अच्छे से बाहर जा रहा है, देन उससे हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी. दैट इज़ ट्रू. एंड द लास्ट इज गार्बेज शुड बी थ्रोन एनीवेयर ओपनली. गार्बेज जो है वो हमें कहीं भी फेंक देना चाहिए. दैट इज़ फॉल्स. ओके, नाउ प्रोसीड फर्दर. सेफ्टी हैबिट्स. हमें कौन सी सेफ्टी हैबिट्स को घर पे या फिर बाहर या फिर किसी स्कूल में इसको फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स विद वेट हैंड्स. कभी भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस को अपने वेट हैंड से टच नहीं करना है. सेकेंड, डू नॉट रश वाइल क्लाइंबिंग अप एंड कमिंग डाउन द स्टेयर्स. कभी भी स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते वक्त और उतरते वक्त कभी भी हमें भागना नहीं चाहिए. ओके, एंड द नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइव्स, नेल्स एंड ब्लेड्स. कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें प्ले नहीं करना चाहिए, जैसे कि नाइव्स होते हैं हमारे किचन में, नेल्स होते हैं, ब्लेड्स. ओके, नेवर प्ले विद फायर. फायर के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, डू नॉट टीज एनिमल्स और थ्रो स्टोन्स एट देम एज दे कैन बाइट. कभी भी एनिमल्स को टीज मीन्स उनको नहीं छेड़ना चाहिए और ना ही उनके ऊपर स्टोन्स थ्रो करने चाहिए, बिकॉज वो हमें बाइट कर सकते हैं, वो हमें काट सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, डू नॉट टच पेस्टिसाइड्स एंड एनी अननोन बॉटल्स. घर में कोई भी बॉटल हो बेटा, उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स लिखा हो या फिर आपको पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, तो उसको आपने टच नहीं करना है. ठीक है, बिकॉज वो हमारे लिए बेटा डेंजरस हो सकती है, हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकती हैं. ओके, नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ द गैस स्टोव ऑन योर ओन. खुद गैस स्टोव को आप यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज अभी आप छोटे हो, आपको पता नहीं है कहाँ से गैस ऑन होता है, कहाँ से ऑफ होता है. ठीक है, और प्ले नियर अ लाइटेड स्टोव और गैस सिलेंडर. और ना ही हमें गैस सिलेंडर के पास में खेलना चाहिए, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया हुआ है, ऐसे हमें नहीं करना है बेटा. ओके, नेक्स्ट, डू नॉट प्ले और फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस एज यू कैन फॉल डाउन. कभी भी बेटा हमें काइट्स को, हमारे पतंग को टेरेस पे मीन्स छत के ऊपर नहीं फ्लाई करना चाहिए, हम गिर सकते हैं वहाँ से. ऑलवेज फ्लाई काइट्स इन एन ओपन एरिया इन अ पार्क और फील्ड. हमेशा ही हमें अपने काइट्स को किसी ओपन एरिया में या पार्क में या फिर फील्ड में, किसी फील्ड में फ्लाई करना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज नेवर टेक मेडिसिन विदाउट द परमिशन ऑफ एन अडल्ट और अ डॉक्टर. अपने किसी बड़ी की और किसी डॉक्टर की परमिशन के बिना आपने कोई भी मेडिसिन खुद नहीं लेनी है. ठीक है, तो ये थे बेटा आपके सेफ्टी हैबिट्स. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड, द फर्स्ट एंड सिंपल मेडिकल हेल्प गिवन टू एनी पर्सन हु इज़ हर्ट बिफोर ही शी कैन टेकन टू बी अ डॉक्टर. तो बेटा फर्स्ट एड का मीनिंग क्या है? जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो डॉक्टर के जाने से पहले, मीन्स डॉक्टर के पास जाने में तो बहुत टाइम लगता है ना कई बार, तो उसके डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम उसको बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे उसकी बैंडेज वाउंड को साफ़ करते हैं और कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं. क्लियर? Always try to help the person who is hurt. Take help from adults if one is hurt. Assist them if possible. अगर आपके पास कोई भी पर्सन हर्ट हुआ है, उसको चोट लगी है, तो आप उसकी हेल्प करोगे या फिर आप अपने जो बड़े हैं उनको बताओगे और उनकी हेल्प करोगे. ठीक है, कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, उनकी हेल्प करनी है. नेक्स्ट, ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम. हमेशा अपने घर में एक हमें फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए. इट हैज़ ए रेड क्रॉस मार्क ऑन इट जस्ट लाइक अ प्लस साइन. जैसे हमारे मैथ्स में प्लस का साइन होता है, वैसे ही बेटा फर्स्ट एड बॉक्स के ऊपर एक प्लस का साइन होता है, दैट इज़ ऑफ रेड कलर. वो रेड कलर का होता है. ठीक है, द फर्स्ट एड बॉक्स कंसिस्ट ऑफ कॉटन, डेटॉल और सेवलॉन,
bandage, band-aid, scissors or any other creams or ointments which can be applied on the wound. तो एक फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होता है, ठीक है। अगर आपके घर में है तो देखना आपने क्या घर में क्या क्या है बेटा। उसमें कॉटन, डेटॉल या सेवलॉन में से कोई भी एक चीज़ होती है, बैंडेज, बैंड एड होती है, सीजर्स होती है उसको कट करने के लिए, ठीक है, एंड कोई भी अदर क्रीम्स या फिर ऑइंटमेंट्स होती हैं वाउंड के ऊपर लगाने के लिए, ठीक है। एंड ऑलवेज वॉश द वाउंड विद क्लीन वाटर। हमेशा जब भी किसी को चोट लगती है तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, साफ़ वाटर से उसको साफ़ करेंगे उस वाउंड को। उसके बाद हम कुछ कॉटन यूज़ करेंगे, दैन उस वाउंडेड एरिया को डैब करेंगे डेटॉल और सेवलॉन के साथ, एंड आफ्टर दैट अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन इट, ओके। एंड आफ्टर दैट टाई अ बैंडेज ऑन द वाउंड इफ़ रिक्वायर्ड। उसके बाद हम उसको बैंडेज भी लगा सकते हैं अगर उस वाउंड को चाहिए, ओके। सो नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस ऑन 4। इसमें से आपने बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें सेफ़ हैं और अनसेफ हैं। फर्स्ट है बेटा, कहते हैं रोहन जो है वो ब्लेड को पेंसिल को शार्प कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्लेड, दैट इज़ अनसेफ, ठीक है। उसको लग सकता है बिकॉज हमने पढ़ा है कि ब्लेड से हमें नहीं खेलना चाहिए, ओके। कविता बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने पेपर को सीजर्स के साथ कट कर रही है, मीन्स वो केयरफुली कर रही है, दैट इज़ सेफ। सार्थिक जो है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच कर रहा है विद वेट हैंड्स, दैट इज़ अनसेफ। शिखा जो है वो अपने बड़े की हेल्प के साथ क्रैकर्स को लाइट कर रही है, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपने कोई भी 6 थिंग्स बतानी है जो हमारे फर्स्ट एड के बॉक्स में होनी चाहिए, दैट इज कॉटन, डेटॉल, सेवलॉन, बैंडेज, बैंडेड, सीजर्स, ऑइंटमेंट्स फॉर द पाउंड्स, ओके। सो थैंक यू सो मच।